तो इसी तरीके से हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन का मेन से साइड का डेटा रिकॉर्ड करना। चाहे मान के चलो ऑब्जर्वेशन, हम लोग आँख में क्या देख रहे हो, कलर का डब्बा है, ये कलर का डब्बा है, हमारे सामने टोटलिटेशन है, पत्थर है। लाइका टोटलिटेशन में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोल के तो लिखा नहीं है, लेकिन क्या है तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब इधर देखो हमारे PTID जो सोखिया टोटलिटेशन में है, पॉइंट ID वो भी हमारे है PTID। HR सोखिया में भी है, हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर। कोड सोखिया में भी है, मतलब जो भी हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लाइका टोटलिटेशन को लेकर ऑब्जर्वेशन फंक्शन के बारे में समझेंगे। जैसे मान के चलिए सोखिया में हम लोग ऑब्जर्वेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। लाइका TS06 प्लस में ऑब्जर्वेशन फंक्शन किस तरीके से वर्किंग करते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। लाइका टोटलिटेशन में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोल के तो लिखा नहीं है, लेकिन क्या है तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम अभी ऑब्जर्वेशन में ही था, दैट्स मीन सर्वे में वर्किंग चल रहा था। मैंने एस्केप करता हूँ और एस्केप करने के बाद बाकायदे से वर्किंग करके समझा देता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग क्विक सर्वे में भी जा सकते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वेशन का काम करेगा। नहीं तो हम लोग प्रोग्राम में आके इधर से भी हम लोग सर्वे में जा सकते हैं। तो सोखिया में जो रहता है ऑब्जर्वेशन और लाइका में रहता है सर्वे। सर्वे में जाने के बाद आपको रिकॉर्ड करने का मेथड मिलेगा। तो हम लोग सर्वे में एंटर करेंगे। देखो सर्वे में एंटर कर दो, कंटिन्यू कर दो और आपको लेके आएगा उसी पेज में जो सोखिया में हम लोग ऑब्जर्वेशन में आते हैं। तो लाइका में ऑब्जर्वेशन कौन सा नाम में है, सर्वे नाम में। देखो प्रोग्राम आ गया, प्रोग्राम के बाद सर्वे, सर्वे के बाद कंटिन्यू करो, ठीक है ना। अब इधर देखो हमारे PTID जो सोखिया टोटलिटेशन में है, पॉइंट ID वो भी हमारे है PTID। HR सोखिया में भी है, हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर। कोड सोखिया में भी है, मतलब जो भी हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं उसका नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एंगल शो करेगा, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, और नीचे देखो कोऑर्डिनेट शो करता है, ईस्टिंग नॉर्थिंग। तो अभी मान के चलो हम लोगों ने बेंच का सर्वे कर रहे हैं, उधर हमारे बंदा है, मैंने टारगेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अब देखो अब हम लोगों ने बेंच 8 नाम दिए हैं, 16 नंबर पॉइंट हुआ, हमने इसको नाम चेंज करेंगे, हम लोग नाम देंगे बेंच 9, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हूँ BNC, अब मैंने इसको नाम चेंज करके लिखूँगा 9। और हमारे कौन सा पॉइंट से स्टार्ट होगा, 1 नंबर से। देखो तो मैंने 1 स्टार्ट किया। प्रिज्म हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर कितना है, बिग प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं हम लोग 1.5। एंटर करो। उसके बाद कोड क्या लगाना है, मैंने एज टॉप ले रहा हूँ, तो हम कोड बहुत सारा बना के रखा हूँ मैंने। देखो आप मैनुअली भी इनपुट कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। एज टॉप हो गया, ठीक है ना। अब इसको एंटर करो। देखो हमारे पास तमाम है, आप इस तरीके से न्यू करके भी बना सकते हो। आप जो भी कोड आपको बनाना है बना सकते हो। एक बार बना दोगे तो सेव रहेगा, हर बार आपको टाइप करने का आवश्यकता नहीं है। आप एस्केप कर लो और हम लोग इसमें लिखेंगे एज टॉप, ठीक है ना, एज टॉप। ओके, अब इसको कंटिन्यू करो। देखो हमारे बेंच 9 1 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 नंबर क्यों दिया हूँ आखिरी में, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जब मेज़र करते सेव हो जाता है ना, इंक्रीज़ होते होते जाता है, इसलिए हम लोग डिजिट रखा हूँ जैसे हमारे इंक्रीज़ होते होते जाए। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ ओके। आप एरो को इस्तेमाल करो, F4 को। इधर देखो डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, F2 में डिस्टेंस आ गया, ओके। अब कुछ नहीं करना है, टारगेट करो। जो प्रिज्म पकड़ के खड़ा है ना बंदा, तो मैंने करता हूँ टारगेट और दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये हमारे टारगेट हो चुका है। देखो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए टारगेट हो गया, बंदा खड़ा है हेलमेट पहन के, प्रिज्म लेके। बिग प्रिज्म है हमारे, -30 इसका प्रिज्म कांस्टेंट है। और अब हम लोग डिस्टेंस करेंगे एक बार। डिस्टेंस करके हम लोग कोऑर्डिनेट एलिवेशन को चेक कर सकते हैं। अगर सही आया तो आप दोबारा मेज़र कर सकते हैं, नहीं तो स्टोर कर सकते हैं इजीली। आपका देखो 1 से 2 हो जाएगा जो बेंच नंबर है, ओके। उसको बोलो हाथ दिखाओ, जो हो गया
और दूसरा जगह में चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चाहे आप टोपोग्राफी करो, चाहे आप पॉइंट डिमार्केशन करो, चाहे आप TBM बना लो, इसी मेथड से ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन फंक्शन है इसके मदद से हम लोग काम करते हैं। देखो दूसरा हमारे प्रिज्म को भी हमने टारगेट कर लिया, देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो दूसरा हमारा जगह में शिफ्ट हो चुका है, बिग वाला प्रिज्म है, बड़ा वाला प्रिज्म, और ये थोड़ा बहुत हिला रहा है। देखो इसको टारगेट में लाना है आप लोगों को, और फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट मेज़र कर सकते हो। अगर आप श्योर हो जो आपका टारगेट जो है, जो आपने पॉइंट टारगेट में रखा प्रिज्म को सही है, तो आप क्या करोगे ना, डायरेक्ट मेज़र कर सकते हो। डायरेक्ट मेज़र करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। देखो बैटरी लो बता रहे, कंटिन्यू कर देता हूँ। अब क्या है, देखो 3 नंबर हो गया, सेव हो गया डेटा, क्लियर। इसी तरीके से ईस्टिंग नॉर्थिंग भी शो करते हैं। आप इसको ऊपर कर लो, देखो आपके पास डिग्री भी शो करेगा। तो आप चाहे साइड में पॉइंट छोड़ रहे हो, चाहे आप टोपोग्राफी कर रहे हो, चाहे आप डिमार्केशन कर रहे हो, इसी तरीके से लाइका में ऑब्जर्वेशन फंक्शन यूज़ होता है, क्लियर। ओके, और दूसरा जगह में जा रहे, देखो भटकते हुए। अब क्या है, जब भी हमको काम करना है दूसरा पॉइंट में, जैसे मान के चलो एज उठा रहा हूँ, अगर बॉटम उठाना है तो हम लोग कोड चेंज करेंगे, बॉटम लिखेंगे, क्लियर। अगर आप पॉइंट छोड़ रहे हो तो कोड में आपको लिखना है TBM। पॉइंट आईडी आप आपके हिसाब से दे सकते हो। पॉइंट आईडी आपके हिसाब से क्यों दे सकते हो, क्योंकि आपको याद रहे ऐसा पॉइंट आईडी देना है, क्योंकि आपको बाद में उसको बैक साइड करने के लिए पॉइंट आईडी याद रखना पड़ता है, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। तो कोड क्या होता है, एक्चुअली कोड होता है उसका डिस्क्रिप्शन, जो क्या है एक्चुअली हम लोग जो वर्किंग कर रहे हो क्या है, उस चीज़ का वैल्यू क्या है, हम लोग कोड में डालते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोल है, क्या TBM है, क्या हम लोग एलिवेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या बेंच सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको समझाना है, क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन का मेन से साइड का डेटा रिकॉर्ड करना, चाहे मान के चलो ऑब्जर्वेशन हम लोग आँख में क्या देख रहे हो, कलर का डब्बा है, ये कलर का डब्बा है, हमारे सामने टोटल डेसन है, पत्थर है, ये हम लोग आंखों से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। बट हमारे टोटल डेसन क्या करते हैं ना, प्रिज्म को देखते हैं, देखते हुए हम लोग को एक रीडिंग शो करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन के जरिया रिकॉर्ड करते हैं, क्लियर, और कुछ नहीं। तो यही है बात और कुछ नहीं। तो इसी तरीके से आप लोग रिकॉर्ड करो 1 by 1 और सर्वे वर्किंग को ईजी बना लो। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके से वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर एक आड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड के टोटल पर्सनल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके मेरे नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बरकत बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लास से चलते हैं। इवन हमारे एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को प्रैक्टिकल साइड नॉलेज मिल जाएगा। आज की वीडियो इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।